उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुर्शिदाबाद में हुई हालिया हिंसा के लिए ममता सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। बागपत के आईपीएस पब्लिक स्कूल में आयोजित डॉक्टर भीमराव सम्मान पखवाड़ा अभियान कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस हिंसक घटना की जांच राज्यपाल खुद करेंगे और इसकी रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार को सौंप दी जाएगी। वहीं मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि ममता सरकार की असफलता के चलते ही राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान से चलती है और अब तक किसी भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया है, लेकिन अतीत में कांग्रेस की कई सरकारें बर्खास्त की जा चुकी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। शाही ने कहा कि अखिलेश यादव के पास अब कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वे सरकार पर अनावश्यक और गलत तरीके से आरोप लगाते रहते हैं। कार्यक्रम में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर प्रकाश डाला और कहा कि केंद्र व राज्य सरकार उनके बताए हुए रास्तों पर चल रही है और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो उन्होंने संविधान का निर्माण किया, हमारे देश के गौरव हैं, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। उन्होंने सामाजिक विषमताओं को दूर कर और देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में अपने संविधान सभा के भीतर विचार भी व्यक्त किए, उसको संकलित भी किया। उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का निर्णय किया कि हम 2 सप्ताह तक उनके जीवन को लेकर के और लोगों के भीतर उसकी चर्चा करेंगे, उनके सामाजिक योगदान की चर्चा करेंगे। और उसी कड़ी में आज यहाँ पर बागपत के भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक समरसता के लिए जो प्रयास किया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, उसके ऊपर यह कार्यक्रम रखा गया है। अखिलेश जी ने कल सरकारों का खड़ा किया है, उन्होंने कहा कि मैं गोली मारने की साजिश करने वाला भाजपा का। किसने? अखिलेश यादव। अब अनर्गल किसी को भी आरोप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं वो, और हमेशा उनका काम सिर्फ आरोप लगाना है और किसी भी आरोप के बारे में किसी प्रकार का जो है वो कोई न एविडेंस देते हैं न कोई साक्ष्य देते हैं। सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पूरा व्यवस्था बना करके रखी है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी के भी जान को खतरा नहीं है, सबके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मंत्री जी, केंद्र सरकार अम्बेडकर सम्मान पखवाड़ा मना रही है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें दलित दूल्हे को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, कोई मजार पर चला गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका साथ, सबका विकास, समाज के सभी व्यक्तियों को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। और कहीं पर भी सभी मंदिरों में भी श्री राम जन्मभूमि स्थान के भव्य मंदिर का अयोध्या में लोकार्पण हुआ, वहां किसी को जांच पूछ करके तो जाने का मौका नहीं दिया जाता। अभी इतना बड़ा महाकुंभ प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित हुआ, किसी ने किसी से जात नहीं पूछा। यदि यहाँ पर किसी ने कोई गलती की होगा तो उसके बारे में कानून के हिसाब से काम किया जाएगा, लेकिन उसको इस तरीके का आप जैसा कह रहे हैं वो मैं चकित हूँ कि आप एक जिम्मेदार आदमी होकर के कैसे राणा संघा को लेकर जो है समाजवादी पार्टी जो है हमला हो रहा है। क्या राणा संघा को लेकर? देखिए, खुद उन्होंने इस बात को कहा है कि इतिहास के पन्नों को न कुरा दें हमारे पार्टी के लोग। इसका मतलब कि उन्होंने अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसको फेस सेविंग करने के लिए इस तरीके की अनर्गल प्रलाप को कर रहे हैं। उसके पर उनको कई बार चेतावनी दे रखी है। अभी राज्यपाल महोदय वहां पर मौके पर गए और जाकर के उन्होंने मुर्शिदाबाद में पीड़ित लोगों से मुलाकात किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजूंगा। भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान सम्मत सरकार चला रहे हैं, संविधान के अनुसार चला रहे हैं और अब तक किसी भी एक सरकार को बर्खास्त नहीं किया है। कांग्रेस का सैकड़ों सरकार को बर्खास्त करने का इतिहास रहा है। तो ये न हम उनको सिंपैथी ना चाहते हैं, लेकिन बंगाल सरकार को कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी है। मुख्यमंत्री उसके लिए जवाबदेह हैं। उन्होंने नहीं मनाया, वो अपने उनकी सरकार को जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रही, ये उनकी असफलता है। थैंक यू।